नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये किन किन फीमेल्स को दी जाती है, क्या क्या इसके इफेक्ट्स रहते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितनी डोज में इसको लेनी चाहिए और कौन से टाइम पे लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ सके। दोस्तों इसके बारे में आज अपन इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स काम क्या आती है। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है मेनली 10 mg की डोज में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा ये 20 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है मार्केट्स में। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये काफ़ी सारी कंडीशंस में हेल्पफुल रहती है फीमेल्स में। इनफर्टिलिटी को भी ठीक करती है, ये डिस्मेनोरिया को भी ठीक करती है, मिसक्रेज अगर किसी के रिपीटेड मिसक्रेज हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इन सारी समस्याओं का समाधान माना गया है ये डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स को। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से अपने शरीर में प्रोजेस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है नेचुरली अपने शरीर में प्रेजेंट रहता है फीमेल्स के। ये प्रोजेस्टेरोन जो रहता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी अचीव होने में हेल्पफुल रहता है। अगर किसी के प्रेगनेंसी हो गई तो उसको 9 मंथ्स तक मेंटेन रखने का काम करता है और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं उनको नॉर्मल रखने का, रेगुलर पीरियड्स रखने का काम करवाता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स नाम करके कुछ सिम्टम्स आते हैं उनको भी ठीक करता है। एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन होती है उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों जिस किसी भी फीमेल्स के नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो डिक्रीज हो जाता है, उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता, उनको डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये यूट्रस मतलब जो बच्चा जिस जगह पे पल रहा होता है, ग्रोथ करता है, यूट्रस जिसको गर्भाशय भी बोला जाता है, उस गर्भाशय की जो लाइनिंग्स होती है अंदर की उस लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है डाइड्रोजेस्टेरोन। दोस्तों जो डाइड्रोजेस्टेरोन होता है ये इनफर्टिलिटी मतलब कुछ फीमेल्स होती है जिनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है, काफ़ी मुश्किल आती है प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने में या फिर अचीव करने में, उनको दी जाती है। ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन होता है ये जो इनफर्टिलिटी रहती है उस इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मल रखने की वजह से मतलब डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स लेती है फीमेल्स, उसके बाद में उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है और जैसे ही नॉर्मल आता है तो प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। या फिर कुछ फीमेल्स की ये समस्या देखी जाती है कि उनकी प्रेगनेंसी तो अचीव हो जाती है लेकिन सही टाइम तक चल नहीं पाती, मतलब अबॉर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, मिसक्रेज हो जाते हैं। 4 to 6 वीक्स के बाद ही अबॉर्शन या फिर 8 to 16 वीक्स पे ही अबॉर्शन हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी करती है डाइड्रोजेस्टेरोन। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये प्रेगनेंसी में मेनली काम में ली जाती है। इसके अलावा इसको डिस्मेनोरिया कुछ फीमेल्स होती है जिसके इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स 10 डेज 20 डेज 40 डेज तक डिले हो जाते हैं, टाइम पर पीरियड्स नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी उनके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो उस कंडीशन में डाइड्रोजेस्टेरोन जो टेबलेट्स होती है रेगुलर पीरियड्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम करके एक सिंड्रोम होता है जो काफ़ी फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं इसमें कि जब भी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिन पहले या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते टाइम उनको इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन जैसी शिकायत देखने को मिलती है, इरिटेबल होना। इसके अलावा जो ब्रेस्ट होता है उसमें चेंजेस आना, ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशन, पेन होना, बैक पेन मतलब कमर में दर्द होना, तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में आते हैं। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को ठीक करने के लिए भी ये डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स काम में ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक एंडोमेट्रियोसिस नाम करके डिजीज कंडीशन होती है, कुछ फीमेल्स में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है अपना जो गर्भाशय होता है फीमेल्स का, यूट्रस जिसको बोलते हैं, उसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है या फिर जो यूट्रस होता है वो अपनी जो कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी में होता है ये, तो ये कैविटी से बाहर भी इसके टिश्यूज ग्रोथ करने लग जाते हैं। जो गर्भाशय होता है उसके अंदर की बजाय उसके बाहर तक भी टिश्यूज ग्रो होने लग जाते हैं।
जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होना, पेट में दर्द होना, कमर में बैक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन कब्जी रहना, या फिर जो सेक्सुअल टाइम पे ड्यूरिंग सेक्सुअल टाइम या फिर सेक्सुअल करने के बाद में उनको पेनफुल काफ़ी इंटेंस पेन फील होता है, सेंसेशंस आते हैं यूट्रस में। ये सिम्टम्स देखे जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। तो दोस्तों ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डाइड्रोजेस्टेरोन जो टेबलेट्स होती है वो इफेक्टिव रहती है। दोस्तों जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है प्रोजेस्टेरोन जैसा ही काम करके अपनी जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस में, गर्भाशय में, उसको नॉर्मल बनाने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फीमेल्स के ये देखा जाता है कि जो पीरियडिक टाइम पे मतलब मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती रहती है उस टाइम पे उनके काफ़ी इंटेंस एब्डोमिनल पेन होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, बैक पेन, कमर में दर्द पेन होता रहता है। तो उस कंडीशंस में ये सिम्टम्स भी ठीक करने के लिए डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स काम में ली जाती है। तो दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है काफ़ी डिजीज कंडीशंस, काफ़ी समस्याएं ठीक करती है। मेनली इसको इनफर्टिलिटी के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसको एंडोमेट्रियोसिस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, डिस्मेनोरिया या फिर इनफर्टिलिटी, ऐसी सारी कंडीशंस को ठीक करने के लिए डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स काम में ली जा सकती है। दोस्तों जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये 10 mg की डोज में अवेलेबल रहती है, 20 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है। तो पेशेंट की जिस हिसाब से कंडीशन की सीवियरिटी रहती है, डिजीज की सीवियरिटी रहती है, उस हिसाब से उनको डोज प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों अगर इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे इसके दुष्प्रभाव में अगर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में ज़्यादा हो जाती है या फिर अपन नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में इसके साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। साइड इफेक्ट्स में जैसे कोई क्लाइंट के माइग्रेन की समस्या हो सकती है, हेडेक मतलब सर में दर्द हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ब्रेस्ट में ज़्यादा पेन होना, इंटेंस पेन होना, या फिर कमर में दर्द होना, इरिटेबिलिटी, थकान महसूस होना, ये कुछ सिम्टम्स से जो सामान्य दुष्प्रभाव है ये देखे जा सकते हैं। दोस्तों साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होती है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन अगर ये साइड इफेक्ट्स आपको नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है ये अगर कोई पेशेंट है जिसके लीवर फेलियर की शिकायत है, काफ़ी लंबे समय से लीवर सिरोसिस की शिकायत है या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेने चाहिए, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी में नॉर्मली ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर टाइटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं करती है। दोस्तों ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स होती है कुछ पेशेंट्स की शिकायत देखी जाती है कि वो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स लेते हैं और लेते ही उनके पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाती है, खुजली, इचिंग चलने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आना, नाक से आंख से म्यूकस फ्लो होना, पानी बहने लगना, रेडनेस हो जानी पूरी स्किन। तो हो सकता है उनको डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट से एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी कोज करने लग जाए जिसकी वजह से ये दवा आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो डाइड्रोजेस्टेरोन टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।